Jai Sri Swaminarayan, Standard of Standard 8, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 9, Freedom Movements of 1857 Revolt. What are the planning of revolt and Mangal, role of the Mangal Pandey? In our previous lecture, I have explained about the causes of 1857 revolt. Today, planning of revolt. पूरे जो प्लानिंग कैसे की गई और व्हाट इज़ द रोल ऑफ मंगल पांडे. मंगल पांडे का उसमें क्या रोल था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो देखो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 was planned against the rule of ईस्ट इंडिया कंपनी. देखो, 1857 का जो रिवोल्ट था, ये जो प्लानिंग की गई किसके विरोध में की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में. अभी क्यों की गई उसके पीछे हमने पिछले लास्ट क्लास में हमने इसके कारण पढ़े थे. दे रूल एंड द सप्रेसर्स, हमको बिल्कुल दबा के रखा था, उन्होंने सप्रेस कर रखा था. नेशन वाइड ऑन 5 मई. अब ये लोग जो मिले थे कौन कौन थे? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नेशन वाइड ऑन 5 मई 1857. 5 मई 1857. तो याद रखना कि कौन से दिन को मिले थे. यहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं और हमको 5 मई 1857 ये पहली डेट. क्या हुआ था उस दिन? व्हाट हैपन? नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, नवाब ऑफ अवध एक्सेट्रा वर इन्वॉल्व इन इट. ये जो प्लानिंग की गई वो 5 मई 1857 को. अब देखो, नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, नाना शाह, नवाब ऑफ अवध एक्सेट्रा वर इन्वॉल्व इन इट. इन्होंने पार्टिसिपेट किया या इन्वॉल्व किया. ब्रेव एंड एफिशिएंट कमांडर इन चीफ तात्या टोपे. दूसरा जो नाम यहाँ बड़ा नाम आ रहा है वो तात्या टोपे का. याद रखना, ब्रेव और एफिशिएंट कमांडर था. द ग्रेट प्लानर रंगा बापूजी विद द शार्प इंटेलिजेंस ऑल्सो अजीमुल्ला खान. देखो, इस पूरी प्लानिंग के अंदर एफिशिएंट जो कमांडर था तात्या टोपे, ग्रेट प्लानर यहाँ पे जो थे इसके लिए वो रंगा बापूजी थे, शार्प उनकी इंटेलिजेंस, इसके अतिरिक्त ऑल्सो अजीमुल्ला खान. द रिपोर्टर ऑफ MLA were working hard to make people ready for the revolt. अब लोगों को इस रिवोल्ट के लिए तैयार करने के लिए चपाती was made the symbol for the soldiers. सोल्जर्स के लिए जो सिंबल बनाया वो था चपाती. चपाती was made the symbol for soldiers and lotus is the symbol of common people. और यहाँ जो याद रखना, लोटस एंड चपाती जो सिंबल था 1857 का जो सिंबल था, ठीक है, सिंबल ऑफ 1857 उसमें चपाती एंड लोटस. अब ये जो चपाती थी वो किसके लिए था? सोल्जर्स के लिए. और लोटस फॉर पीपल, जनरल पीपल. ये उन्होंने इन्वॉल्व करने की बात की. सिंबल फॉर द सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल. इट वॉज मेड रीचेबल टू ईच एंड एवरी विलेज. देखो, हर विलेज में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े
हर पार्ट के अंदर इसको कहा ही इसलिए क्या गया कि नेशन वाइड, पूरे नेशन वाइड में फैलाना था, तो इसके लिए हर गांव गांव में जाना जरूरी था। इम्पोर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय मौलवीज, प्रीस्ट, फोक सिंगर्स, ओलियाज एक्सेट्रा। अब यहाँ एक बार ध्यान रखना कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल किसने खेला गांव गांव तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ हमारे प्रीस्ट ने, मौलवीज ने, फोक सिंगर जो थे, ओलियाओं ने, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के मैसेज के बारे में फैलाने वाले हमारे यहाँ जो धार्मिक नेता थे उन्होंने फैलाया। बहुत उन्होंने हेल्प की, लीडर्स थे ही, लेकिन लीडर के साथ साथ इन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज, जैसा आपने पहले आपको बताया था। देयर इज ए वन ऑफ द रीजन फॉर द 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट का एक मुख्य कारण ये भी था कि न्यू राइफल, एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस इन आर्मी, बट प्रॉब्लम इज व्हाट, द कार्टेज was covered या greased with the meat of the cow, and so what happened? In that condition they have to open with the mouth, उन्हें बाइट करके, काट करके मुंह से खोलना पड़ता था, वो जो कार्टेज होता था। अब ऐसी परिस्थिति में क्या था, आप खुद जानते हैं कि गाय को हमारा हिंदू धर्म के अंदर, और पिग इज नॉट अलाउडेड फॉर द मुस्लिम। अब ऐसी परिस्थिति जब हुई तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आया था, मंगल पांडे ही वॉज ए ब्राह्मण, और दैट इज ए कंप्लीटली अगेंस्ट अवर रिलीजन, यह हमारा पूर्णतः रिलीजन के खिलाफ था। तो मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ ग्रीस कार्टेज। देखो इसकी शुरुआत भी वहीं से, ध्यान रखना, ग्रीस्ड जो कार्टेज था उसको यूज करने से मना कर दिया, और फैट ऑफ काउ एंड पिग। एंड ड्यू टू द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्यू डेज बिफोर द डिसाइडेड डेट, दैट इज 31 मई। जो डिसाइड कर रखी थी उस डेट से पहले ये शुरू हो गया, क्योंकि ये यूज एनफील्ड राइफल यूज करने के लिए दी गई, और यहाँ मंगल पांडे ने क्या कर दिया, पहले ही उसको क्या कर दिया, शुरू कर दिया। द प्लानिंग गॉट द शेटर्ड, प्लानिंग पूरा बिखर गया। एज ए रिजल्ट द गोल द रिवोल्ट कुड नॉट बी अचीव्ड, जो इस रिवोल्ट का उद्देश्य था वो हम प्राप्त नहीं कर सके। मंगल पांडे वॉज बॉर्न इन नागवा विलेज ऑफ बलिया रीजन इन उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे का जो जन्म है वो नागवा विलेज के अंदर, बलिया रीजन, उत्तर प्रदेश में हुआ था, इन ए ब्राह्मण फैमिली, एंड ही गॉट रेडी फॉर द रिवोल्ट 29th March। एज ही हैड फॉर 26 years गॉट रेडी इन बैटल आउट, जॉइंड द मिलिट्री एट द सैलरी ऑफ 7 rupees। देखो इसका जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में, नागवा विलेज, बलिया रीजन, उत्तर प्रदेश में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर। He's got ready for the revolt on 29th March। As he had joined the military at, क्योंकि उसने मिलिट्री ज्वाइन की थी 7 रुपये सैलरी पर। मंगल पांडे एट द एज ऑफ 26 years, 26 साल का था, got ready in battle outfit to applying the kumkum on his forehead, and he was all prepared for the revolt। He was all prepared for the revolt, के लिए बिल्कुल तैयार था। वो कुमकुम लगाया जाता था, तो वहाँ अंग्रेज क्या थे, आप सब लोग अच्छा मानते हैं, वो मतलब हमारे तिलक तक नहीं करने देते थे। He challenged other soldiers, तो उसने दूसरे सोल्जर्स को भी चैलेंज किया था। The soldiers were with मंगल पांडे and were agreeable to wait till 31st May, और उनको 31 मई तक के लिए उसने एग्री हुए थे, सहमत हुए थे कि एग्री 31st तक आप
बट मंगल पांडे कुड नॉट बी पेशेंस, लेकिन उसको धैर्य नहीं था। मेजर हैंसन ऑर्डर टू अरेस्ट मंगल पांडे, और मंगल पांडे को क्या करने के लिए कर दिया? ऑर्डर टू अरेस्ट करने के लिए। ब्रिटिश जो मेजर थे, मेजर हैंसन ऑर्डर टू अरेंज मंगल पांडे, बट हु विल एग्री, लेकिन वहाँ कोई भी सहमत नहीं हुआ। बाकी ही वॉज अ ब्राह्मण, ही वॉज पायर्स बाय मंगल्स राइफल एंड मंगल पांडे ऑल्सो डिफीटेड अनदर ऑफिसर। अब देखो, जब उसने हमारे जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया, जो भारतीय थे ब्रिटिश आर्मी में जो काम करते थे उन्होंने मना कर दिया, तो ये ऑर्डर दिया गया ब्रिटिश आर्मी के लोगों और उसके ऑफिसर को उसने हरा दिया अपने। द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू अरेस्ट हिज स्केर्ड, इस पवित्र ब्राह्मण को अरेस्ट करने से मना कर दिया। बट ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिशर्स के प्रेशर की वजह से मंगल पांडे सेलेक्टेड द पाथ ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, उसको आत्म बलिदान करने के लिए प्रेरित हुआ, मतलब सिलेक्टेड हुआ। ही शॉट बुलेट फ्रॉम हिज राइफल एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसने अपने आप को राइफल से शूट कर दिया। ही शूट बुलेट फ्रॉम हिज राइफल एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गया। द ब्लड सिमिंटन सोल्जर्स और रश्ड टू हॉस्पिटल, और बहते हुए खून से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। They wanted information about the planning of revolt of 1857। देखो, अब उस इतना होने के मतलब बहते खून से ही उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल क्यों लेके गए, उसके पीछे कारण क्या था कि ब्रिटिश वांटेड टू इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे। सो इसलिए इसी परिस्थिति में वो बहते खून की अवस्था में ही उसको कहाँ लेके गए थे, ध्यान रखना, हॉस्पिटल ले गए। द आर्मी कोर्ट स्टार्टेड इट्स प्रोसीडिंग, आर्मी कोर्ट ने वहाँ उसकी प्रोसीडिंग शुरू की ऑन मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857। 6 अप्रैल 1857 को आर्मी के कोर्ट ने पूरा प्रोसेस शुरू किया। क्यों शूट किया, क्या कारण, सब जानने के लिए। इन द लास्ट हियरिंग विच प्रोसीड इन इंग्लिश डिक्लेयर्ड डेथ सेंटेंस टू हिम, और उसको कहाँ भेज दिया गया अंतिम हियरिंग के अंदर? डिक्लेयर्ड डेथ सेंटेंस टू बी हैंग टिल डेथ, उसको तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। बट ब्रिटिशर्स कुड नॉट एक्सैक्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैट्रियोटिक लीडर, ब्रिटिश की तरफ से कोई भी इस तरह का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑन 8 अप्रैल मॉर्निंग 5:30 AM मंगल पांडे वॉज हैंग्ड। अप्रैल 8 को मंगल पांडे को 5:30 बजे सुबह में फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड। इन दिस वे मंगल पांडे बिकेम द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट 1857। इस तरह से मंगल पांडे जो था वो पहला है ना, सबसे पहला मार्टियर, शहीद, प्रथम शहीद, पहला शहीद ऑफ 1857 रिवोल्ट का हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा मंगल पांडे का रोल। अब हम यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कुछ नेताओं के, लीडर्स के बारे में। उनमें से हम दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर की बात करते हैं। बहादुर शाह जफर ऑन द May 11, अब देखो यहाँ पे 10 मई को रिवोल्ट स्टार्टेड, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। किसने शुरुआत की थी? मंगल पांडे ने। 11 मई को सोल्जर्स ऑफ मीरठ रीच्ड दिल्ली, जो मीरठ के अंदर जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली गए। इन द मॉर्निंग दे कैप्चर्ड दिल्ली विद द हेल्प ऑफ सोल्जर्स देयर, जो वहाँ सोल्जर्स थे उनकी हेल्प से उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर दिया।
आफ्टर डिस्कशन 80 years old बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ दिल्ली, और उस समय दिल्ली का एम्परर घोषित किया बहादुर शाह जफर को। मतलब यहाँ मेरठ और दिल्ली के जो आर्मी थी, सेना थी, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर दिया और बहादुर शाह जफर को वहाँ का एम्परर घोषित किया। बहादुर शाह एक्सपेक्टेड टू लीड द रिवोल्ट, और बहादुर शाह ने, जफर ने रिवोल्ट के लिए एक्सपेक्ट कर दिया, लीडिंग करने के लिए। एंड इट गॉट मोटिवेशन एंड रिवोल्ट स्प्रेड आउट द वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री, और ये कई भागों में फैल गया। तो देखिए, सबसे पहले हमने मंगल पांडे का रोल देखा, इसके बाद में हमने बहादुर शाह जफर का रोल। तो देखिए, जिस तरीके से दिस वॉज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857, 10 मई 1857 अपने आप को शूट कर दिया था, लेकिन 11 मई को मेरठ के अंदर जो सोल्जर्स थे, दे रीच्ड दिल्ली, वो दिल्ली पहुंचे। याद रखना, ये जो किस तरीके से रिवोल्ट हुआ, दे कैप्चर दिल्ली, उन्होंने कैप्चर कर लिया द हेल्प ऑफ द सोल्जर्स, वहाँ के सोल्जर्स के साथ मिल करके। और आफ्टर डिस्कशन, उन्होंने डिस्कशन की, और 80 ईयर्स बहादुर शाह जफर वहाँ के एम्परर थे, लेकिन वो अभी तक ब्रिटिश रूल में था। तो 80 ईयर्स बहादुर शाह जफर वो डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एम्परर घोषित किया उन्होंने। और एज ए बहादुर शाह एक्सपेक्टेड द लीड टू द रिवोल्ट, और उन्होंने एक्सपेक्ट कर दिया इस रिवोल्ट को लीड करने के लिए, और गॉट मोटिवेशन टू द रिवोल्ट स्प्रेड आउट द वेरियस एरियाज ऑफ कंट्री, और उनके इंस्पिरेशंस के बाद में पूरे देश के अंदर ये रिवोल्ट फैल गया। तो आज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमने आज जो पढ़ा है प्लानिंग ऑफ रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट की प्लानिंग, मंगल पांडे के बारे में, और उसके बाद में बहादुर शाह जफर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, राइट द शॉर्ट नोट इन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोग, इन टॉपिक्स के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखें। जय श्री स्वामी नारायण।